अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक हैं? तुसी ठीक हो? क्या हो तुसी? बड़े बड़े शरीफ लग रहे हो आज। क्या हो? रोजे और जुमा। रोजे और जुमा इकट्ठे आ रहे हैं? हाँ। ओ बाबा जी। अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी। ये में हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देंगे आपके लिए। अच्छा जी, बताएं जी, आज की क्या न्यूज़ है जी? बताएं। पैलेसेड आ गई। पहले से आ गई है? हाँ वो पहले से आई भी है, वो तो काफी देर हो गई है। पहले से नहीं आई हुई, पहले से ऐड आई अच्छा, हुई पहले है। से आई भी है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो हमारे पास भी आ गई है फाइनली। अच्छा, वैसे वो लगती है कोई वो गेम की अंदर नहीं होती, वो जीप्स होती है जहाँ पे वो जो होता थी, वो जो गेम थी, जीटीए थी, पिक्सेलेटेड पिक्सेलेटेड सी जीप लगती है। हाँ। आई मीन मतलब नहीं, आई एम सॉरी। ये मुझे तो लगता है उनके डिजाइन अच्छे हैं। मुझे लगता है कि एस्केलेड अब इंस्पिरेशन लग रही है मुझे। हाँ नहीं, अब जो भी डब्बा शेप होएगी आप उसको या रेंज रोवर कह दोगे या एस्केलेड कह दोगे, मतलब इससे निकल आओ यार। नहीं, जी वैगन भी है, क्रूजर भी है, कभी किसी ने उनसे नहीं कंपेयर किया। हालांकि जब चाइनीज जो एसयूवीज हैं वो जी वैगन का स्टाइल कॉपी कर रही हैं, डिफेंडर का। एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो नई V6 आई है, जो कि नई लैंड क्रूजर आई है, हाँ वो भी नहीं लगती पिक्सेलेटेड वाली गाड़ी लगती है ना उसकी बैक साइड। वो भी जी वैगन बनना चाह रही है बड़ी होके। वो ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, already ऑलरेडी बड़ी। ई सेगमेंट की गाड़ी और की गाड़ी पीछे रह गया। लेकिन मुझे बताएं इसके बारे में, नहीं, पहले से लेकिन के बारे में। पहले से आई लाइक द डिजाइन उस वो अब वाकई में एक बड़ी और अगर आप उसकी वो वीडियोस और उसकी तस्वीरें देखें तो वो जो बैक पे उसकी जगह है और उसके बाद थर्ड रो के उफ, बाद भी पीछे जो जगह है वो इतनी ज्यादा यार, वो पता नहीं क्या बनाया हुआ है पे उन्होंने। बहुत जगह है, बहुत। और तो आपने देखा जब उसकी उसने टेलगेट खोली है तो पीछे हाँ तीन हाँ चार लाश, आई मीन 3-4 लोग आराम से आ जाए। Sorry, वो असल में अंडरवर्ल्ड की गाड़ी लगती है, आपस की बात है। हाँ, तो अगर वो इसलिए ब्लैक यूएस में में चल भी रही है। बड़ी ईद पे बहुत काम आएगी, आप बकरे मार के उसके अंदर रख सकते हैं। खाले शाले हाँ जी, खाला शाले भी खाले सिर्फ चले छोड़े उनकी नहीं अब। चले अच्छा बनती तो उनकी है, बनती तो अच्छा, पहले साइड पे वापस आते हैं। तो पहले साइड का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो पूरी पाकिस्तानी आवाम को चाहिए वो ये चाहिए कि प्राइस क्या है, पैसे दसो। गड्डी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई मसला नहीं, पैसे दसो पैसे। MG9 नहीं चला, आपको बता दूं जस्ट इन केस कि बहुत बड़ी रोड प्रेजेंस है उसकी, बड़ा जबरदस्त किस्म का वो डाला है और उस जैसा हाँ डाला कोई पाकिस्तान में है बहुत नहीं, बिके हैं यार वो, राइट। 2-3। लेकिन वो उस तरह से हलाला उसकी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो पैसे बताओ भाई, पहले साइड के पैसे बताओ। ये वैसे मेरा ख्याल है आज हमें पहले अभी से। बता दें। अच्छा, तुझे फोन किया उन्होंने ने? डर तू। बंशा साहब से बात हुई थी ओ मेरी। जा मेरी जा। थोड़ी वीडियो के एंड तक रख लें। अच्छा अच्छा, चल। मैं बता देता हूँ, मसला नहीं। अच्छा, प्राइस है इसके पास का मतलब हाँ, एस्टिमेशन है। कोई चिड़िया है तुम्हारे पास? नहीं, वो चिड़िया चुग गई खेत। क्या? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, फिर प्राइस नहीं गेस करने तो फिर हमने क्या करना है? उसके कंपटीशन पे बात कर लेते हैं। करें जी, बताएं। टैंक डायरेक्ट कंपटीशन है, प्राइस वाइज भी होगा और साइज वाइज भी है। साइज में ये है कि टैंक से लेंथ में थोड़ी छोटी है, ओके, थोड़ी, ठीक है। और हाइट में भी थोड़ी सी छोटी है, मगर विड्थ में बड़ी है। फिर तो बहुत बढ़िया है वैसे। और व्हील बेस उसका टैंक से बड़ा है, तकरीबन 150 मिलीमीटर उसका व्हील बेस बड़ा है टैंक से। इस व्हील बेस की वजह से मैं एक बात बता दूं आप स्पेस लोगों को, अंदर सीट्स में बहुत है। एक तो स्पेस बहुत ज्यादा होगी और दूसरी ये है कि गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी, टोटली डिफरेंट होंगी फ्रॉम पॉश स्टाइल। हाँ, ये मतलब ये आपको पोर्शे वाला हाँ, फील आने वाला। जैसे लास्ट वीक हमने SO5 में देखा था कि SO5 उसका व्हील बेस बड़ा है, बस कर तो दियो यार, तुसी सफेद पीछे पे आ गई यार, खुदा का वास्ता, इनफ यार। हाँ, कंफर्ट बहुत अच्छी होगी। कंफर्ट अच्छी comfort बहुत होगी। अच्छी यूनिबॉडी चेसी है, टैंक लेडर फ्रेम चेसी पे, यूनिबॉडी एक तो उसकी भी थी ना, तो मर्सिडीज की भी होती है वो, जो बिल्कुल एक ही वही है ना। हाँ ठीक है। और इस वजह से रोड कंफर्ट बहुत ज्यादा होगा। ओके, ऑल व्हील ड्राइव है, ठीक है। फ्रंट फोकस, हाइब्रिड है ना? हाइब्रिड है, 2.5 हाइब्रिड। इंजन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड उसको मैं हाँ, जस्टिफाई assist कर कर जाएगा, असिस्ट देगा, करेगा assist कर उसको। देगा। लेकिन हॉर्स पावर की नहीं होगा, 360-70 है ना? 3.5, हाँ। अब अगर इसे चेरी 9 से कंपेयर करें ना, हॉर्स पावर वगैरह वाले यार फिगर, तो नहीं, वो चेरी फिगर ही के नहीं होती, साथ कोई वो हाफ से भी नीचे चले जाते हैं। सो हाँ। ड्राइविंग प्लेयर और वो जो किक है वो जो आपको चेरी 9 में मिलने लगी वो इसमें नहीं मिलेगी, वो मेरा ख्याल है और किसी गाड़ी में और वो नहीं किसी मिलेगी। गाड़ी में वो भी नहीं numbers मिलेगी। किसी के पास You're में right. नहीं है अभी। वो नंबर मतलब या पहले तो साइबरस्टर में है। H6 अच्छा, PHEV के पास वो होते थे। किक जो है ना चेरी, अब गाड़ियों से नहीं मिलनी, वो वाली किक जो है वो अब आप किसी स्पोर्ट्स कार से ही मिलेगी, जो वो जहाँ ले गए उसको 900 के हाँ, पास। एग्जैक्टली, दैट्स क्रेजी फास्ट। नहीं, अगर आप इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो पहले साइड के की ही कंपेटिटर है Zeekr 9। अगर आप उसकी बात करो ना तो वो जाती है फिर 1100 हॉर्स पावर पे, अगर Okay. आपने हॉर्स पावर की बात करनी है 3 तो। मोटर्स राइट? हाँ, 4 four मोटर्स, motors वो all electric डेडिकेटेड तो है ना। नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक भी आता है, उसका दूसरा वर्जन भी है। वो इनका फेवरेट जो है रीव। हाँ, मगर वो जी। जो वो जिसमें इंजन है वो जाती है 1000, और जो विदाउट
विद स्टिल इलेक्ट्रिक 100 टॉपिंग द टीगो 9 एनीवे, राइट? हाँ तो वो खैर एनीवे हम लोग बात से थोड़ा सा आगे चले गए हैं। तो इंटीरियर थोड़ा सा लेट डाउन नहीं है? बहुत ही पुराना सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं पुराना 1960s की किसी अमेरिकन मसल कार में बैठ गया हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट है और एक कंसोल है जिसके अंदर चीजें फिट हुई हुई हैं। उसकी वजह ये है कि Hyundai का डिजाइन ही वो जा रहा है। आप Tucson देख लें, अच्छा उसके वो भी उसके ऐसी गेयर्स है। भी नहीं उसके है, वो वाले लेकिन हैं, गेयर्स ही वो वाले हैं, तो बटन डिजाइन वाले। लैंग्वेज हाँ। में एक चीज आजकल बड़ी कॉमन है चाइनीज में, वो ये है कि एक लंबी TFT LCD स्क्रीन वो तो होगी। चाइनीज में है ना, साउथ चाइनीज कोरियन है तो बाबा ये। ये कोरियन है ना। कोरियन की भी यही सेंटर फे देख लो आप। जो नई सेंटर फे है और जो नई वो दूसरी है, सेंटर फे तो खैर नई नहीं आई, Tucson टूसॉन नई जो आई हाँ है उसमें एक ही है। किया हाँ स्पोर्टेज की एक हाँ ही होती है, वो हाँ 14 इंच की होती है और उन्होंने वो हाँ लंबी वाली बनाई उसको हुई दो होती है। सेगमेंट्स में एन किया लाइन होता है। में भी वही है। इन लाइन में भी वही है, तो एन वो लाइन में हाँ इन लाइन, इन लाइन। तो वो जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना, वो बेसिकली अब थोड़ा सा उसे स्वे वे कर गए, तो ये थोड़ी सी ना वो लगती है, थोड़ी सी पुरानी, थोड़ी सी कंजर्वेटिव किस्म की। अच्छा मेरी बात सुने ना, क्या ये तुसी नहीं पे आएगा गड्डी दे पीछे? नहीं नहीं गड्डी की क्यों मार रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात अच्छी सुनो, गाड़ी मेरी बात सुनो। हाँ मैं अभी थोड़ी सी प्राइसिंग तो बता सर हो ना, देखो ना सर, आप तो इसकी प्राइस तो बताओ ना क्या निकलने वाली है? आपको तो पता है ना, आपकी तो जान पहचान यार है। मेरे हाँ ख्याल से अगर हाँ। मैं इसको मैं वैसे टेक्निकल एजुकेटेड गेस लगाना टेक्निक चाह रहा हूँ। एजुकेटेड ग्लास, हाँ वो एजुकेटेड गेस लगा वो वाला गैस नहीं हाँ। यार, मेरा ख्याल है 16 मिलियन से 17 मिलियन के बीच में, और आधी प्राइस आती है 16.5 यार, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई साइंस। हम एजुकेटेड गैस लगाने की कोशिश करते हैं, तो बात यह है कि अभी हमारे पास हम एजुकेटेड गैस सिर्फ इस तरह से लगा सकते हैं कि ऐसी गाड़ी जो यहाँ पे आ चुकी है उसका हम उससे हम कंपैरिजन करके उससे हम एक फैक्टर निकाल लेते हैं और फिर उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से और फिर ठीक है। कोशिश करते हैं प्राइस निकालने की। तो सेंटर फे, अगर मैं सेंटर फे देख रहा था तो सेंटर फे जो है वो US मार्केट में आपकी $40,000 से लेके $55,000 तक जाती है। सो बेस्ड ऑन अगर प्राइस। मैं हाँ अगर मैं मिड वेरिएंट को उठा लूँ तो 45,000 को अगर मैं लेके चलूँ तो पाकिस्तानी टर्म्स में मैं बात करूँ तो $45,000 जो है वो रफली अराउंड बनते हैं आपके सेंटर फे के सबसे कुछ जो टॉप मॉडल था वो 1 करोड़। को लाहौर में घर में गाड़ी को नंबर लगने के बाद पड़ी थी 1,47,00,000 रुपए अच्छा की। हाँ, लेकिन अभी अब हम वो सस्ती हो गई। हाँ जब वो इनिशियली आई 147 Initially की है ना, तो वो बेसिकली आपको पड़ रही थी इन डॉलर टर्म्स वो पड़ती थी आप हुंडई निशात को पड़ती थी 1,30,00,000 रुपए की। ओके ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी स्ट्रक्चर भी देना है अपने CBU यूनिट का और वो सारी चीज़ें करनी है। ओके उन सारी चीज़ों का अगर हम एक रफ एस्टिमेट करके मैं उसमें 15 लाख और ऐड करूँ तो वो बनती थी 145। ठीक है, अब जब उन्होंने यहाँ पे यूनिट लोकली प्रोड्यूस किए हैं तो उसके ऊपर वो सारे वो टैक्सेस जो हैं वो हट जाते हैं। तो ठीक अगर है। हम सिंपली पुट के अगर हम लोग वो सारे टैक्स वैसे ही निकाल भी दें और उसकी जगह पे 6% टैक्स जो इनको सेल्स पर यूनिट के Yeah. ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है वो डाल भी लें अगर हम, तो वो आती है कोई रफली अराउंड कॉस्ट करती है 127 के नज़दीक। वो तो होगी 200। ये सेंटर फे की सॉरी बात हो रही सेंटर है, पे होगी। सेंटर फे की बात हो रही है। ठीक है पहले तो से भी आ जाए। उन्होंने 127 हाँ उनको बहुत कॉस्ट लंबा की हो गया। उन्होंने वो पहले साइड के सो गए लोग। अच्छा पहले साइड अगर उसी से अगर आप उसको कंपेयर Formula करना पे। चाहो तो मेरा ख्याल है कि उस फॉर्मूले के मुताबिक जो मैंने कैलकुलेट किया था मुझे लग रहा है 170 पे बेस यूनिट आएगा और जो यूनिट यहाँ पे आ रहा है वो जो मार्केट हो रहा है जितने पे US में वो 250 के नज़दीक 225 मिलियन के अगेंस्ट आ रहा है। 2,50,00,000 25 मिलियन ही होता है ना। हाँ हाँ तो 2,50,00,000 के करीब। Confirmation मेरे एक से तो ले बंदा लो। गरीब हो, उसको ऊपर से काउंटिंग भी ना आती हाँ, सॉरी यार, सॉरी यार। सही बात है। अच्छा मैं बात करता सवाल, हूँ मंशा चाचू को फोन। चाचू को फोन करो, चाचू गिफ्ट भेजें घर मेरे, और मैं वो- क्यों पाऊँ? अच्छा अच्छा। हिस्टोरिकली देखा जाए ना निशात को प्राइसिंग में इतने अच्छे नहीं है। किसने कहा आपको ये? मैं चाचू निशात ने सबसे किया गलत बात एक कर तो रहा है ये। निशात ने एक- किया का दिमाग एक सेट सुन किया ले, था। एक बच्चे की सुन मिनट, बच्चे एक की सुन लेना मिनट, सर, वो एक मिनट। रिशाद का चाचू है। उन्होंने इलांट्रा ला के सोनाटा मारी अपनी। फिर वही बकवास, आई मीन सॉरी सर गाइस, फिर वही बात वो कर प्राइस ने नहीं मारी, प्राइस नहीं, वो हाइब्रिड प्राइस ने ने मारी नहीं है, मारी, और गाड़ी गाड़ी को पता खाती ही है, वो इंजन सुजुकी यार की गाड़ी भी गाड़ी को खाती है। इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी- उन्होंने 200 ओवर प्राइस रख के, वापस आए हैं। नहीं निशाद नहीं आया था, स्पोर्टेज वापस स्पोर्टेज आई आया थी। था। 200 ऊपर लेके हेवल का कंपटीशन ही खत्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सेंटर फे को एक अकेला खड़ा कर दिया जहाँ पे कोई उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हालांकि सोरेंटो से बहुत सस्ती थी। ओके अब वो सेम ये बोंगी अगर ना मारे, हाँ बताएं 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 बताएं। अगर वो 225 में आ जाए तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं आपको प्राइस बता दूं आ सकते हैं। जिसपे वो आने वाली है, हाँ जी। हंसना नहीं है, अगर ठीक हो गया ना। अच्छा पहली बात तो ये है, प्लीज कमेंट्स में लिखें
जो बंदा प्राइसिंग बताएगा और 2 लाख का प्लस माइनस होगा जिसका, मैं उसको अपने हाथों से अच्छा सा वायरलेस हेडफोन्स दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों को, ठीक है? लेकिन 2 लाख होना चाहिए प्लस माइनस, ठीक है? 2 लाख से ऊपर नहीं, और कमेंट्स में लिखा भी हो। अच्छा सॉरी, हाँ अब मेरी बात यहाँ रही है, मैं बता रहा हूँ कि ये गाड़ी कॉज अगर ये उसको आपके सोनाटा को इतना अच्छा प्राइसिंग मतलब कर सकते हैं, जब वो लॉन्च हुई थी 72 की हुई थी, हाँ और उसके बाद वो रेस करने के बावजूद सिविक के पास आके खड़ी हुई थी, ये भी याद रखना। हाँ तो वो 2.5 को अगर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं ना, तो वो 2.5 को बड़ी बॉडी के साथ 180 पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज 180 पे एंड करेंगे तो वो लोगों को हराएंगे, वरना टैंक को हराने वाला कोई नहीं है इस वक्त। टैंक के पास प्राइस आई, ये कार नहीं बिकी। टैंक कितने लीटर है? 2 लीटर 2 लीटर है ना? टर्बो चार्ज। तो अभी 2.5 लीटर, सो बेसिकली इंजन साइज और बॉडी साइज के ऊपर और इनकी प्राइस के ऊपर भी तो टैक्स होता है ना। ड्यूटी स्ट्रक्चर वो पूरी जो कार की जो पूरी प्राइस इनवॉइस प्राइस होती है उसके ऊपर भी तो टैक्स होता है ना। वो सेगमेंट टैक्स का तो बताएं। एवरीबॉडी हैज टू पे दैट टैक्स, राइट? ओके, तो ये जो है ये टैक्स एक्सीड कर जाती है उसे, आपकी चेरी टीगो 9 से भी कर जाती है, क्योंकि चेरी टीगो 9 जिस प्राइस के ऊपर है उसके उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स होता है। इंजन क्या? हाँ, इंजन का। इंजन की वजह से भी टैक्स है। तो सर मुझे नहीं लगता 2.5 कि टर्बो एनलाइन सोनाटा कितने की है? 170 के आसपास है ना, हाँ जी ठीक है? 160 वो गाड़ी है, तो इसको अगर आप मगर वो हाइब्रिड दो नहीं टच है, कर दो से जाएगी, ऊपर जाए। दो दो टच कर जाएगी, मुझे लग रहा है, मुझे दो- फीलिंग आ रही 2 टच कर जाएगी। 225 के पास टर्बो अगर- टर्बो तो नहीं है कहीं ये? ये हाइब्रिड है ना। हाँ सॉरी, टर्बो हाइब्रिड टाइप कुछ ये नहीं है। हाइब्रिड है 2.5 GDI हाइब्रिड ओके, 6 स्पीड ऑटोमेटिक। मुझे Average अच्छी नहीं मेरी होनी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये इसको 220 से ऊपर होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो उसे प्लेस करना चाहेंगे GWM हेवल से ऊपर, क्योंकि Level नहीं, टैंक, हाँ तो वो, हाँ सॉरी, GWM टैंक से वो ऊपर करना चाहेंगे उसे। 86 से उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो हायोंडाई हमेशा से अपने ब्रांड Premium। को वैल्यू कराना चाहता है एज अ प्रीमियम सेगमेंट Yes। इन कार। पाकिस्तान तो स्पेशली। वो इस चक्कर के लिए वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे निशात करना भी चाहेगा तो हुंडई का भी एक अपना ब्रांड की वैल्यू है, वो किसी भी तरह से फिर ग्लोबल बातें वैल्यू खत्म करो, 235 डन करो। मेरा ख्याल है 235 लॉन्च होगी ये, फिर मुझे लगता है फिर एक्स फैक्ट्री प्राइस मुझे आगे स्टार लगा होगा छोटा सा एक्स हाँ, फैक्ट्री अगर प्राइस। अब एक और भी चीज फैक्टर है, वो हाँ। ये है कि इन सब लोगों ने सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ये सोच लिया हुआ है कि लॉन्चिंग प्राइस बहुत ही अच्छी दो, इतनी अच्छी दो लोगों को कि पागल करो 10-15 दिन में बुकिंग हो जाए, और बस और उसके फिर- बाद आप जो मर्जी करते रहो, राइट? तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 235 to 40 हमें समझ आ रही है, लेकिन अगर हम उसमें से 10 काट दें जस्ट टू लूर द कस्टमर्स इन, तो 225 से 230 की एक और वैल्यू बात आती बता है। दूं आपको, एक और बता दूं, बट जब ये अपनी वैल्यू लोगों का करेक्ट दिमाग टैंक 500 पे इतना आ चुका है, इतना वो जो लुक है ना एक टैंक 500 की, ऊंची और रगेड और जीप और बड़ा मतलब बड़ा वीएट टाइप, वो लुक टैंक ही है। इनसिक्योरिटीज को इसकी जो टारगेट लुक करता आ है। रही है वो अच्छी एमपीवी वाली आ रही है। आई एम सॉरी, माइंड ना कीजिएगा, बड़ी एमपी वाली आ रही लुक आ रही है, ये कोई प्रॉपर जीप वाली लुक नहीं है, इसके अंदर ऑफ रोडिंग वाली लुक नहीं है। नहीं है। तो प्लीज उसको दिमाग में रखिए, वो claim भी नहीं कर लोगों रहे। को इश्क नहीं होगा इस गाड़ी से। हाँ, लोग लेंगे जो कि हुंडई वाले होंगे, और इसके और आपको पता है कि पार्ट्स की बात जब आती है, हुंडई इज अ रिप ऑफ। आई एम सॉरी जी, मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, बहुत महंगे पार्ट्स हैं आप लोगों के, रिप ऑफ नहीं है, ठीक है, बड़े महंगे पार्ट्स हैं। सोनाटा की सिर्फ एक लाइट 4-4 लाख 7-7 लाख की होती है, तो इसकी लाइटें सोचो जो कितनी खूबसूरत देखने में है, तो प्राइस क्या होगी उनकी? पीपल ऑल्सो सी दैट, इंश्योरेंस इसकी कहाँ चली जाएगी? लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि हायोंडई की मार्केट फिर भी बहुत ज्यादा है। अगर अभी भी देखो तो कोई बहुत अच्छी प्राइस में टुक्सॉन नहीं है, अच्छा, आपका गाड़ी लेकिन कौन आपको सी है? टुक्सॉन नजर आती है आपका अच्छी गाड़ी कौन खासी सी? नजर टुक्सॉन नहीं है मेरे पास। हाँ तो बस ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, हुंडई लगा है, तो कुछ नहीं हो रहा और आज मैं उसको लाभ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, तो यार ये है कि उसके साथ उन्होंने वैल्यू अटैच कर दी है ना, एक स्टिग्मा अटैच हो गया कि अगर आपने बजट एसयूवी में जाना है तो आप स्पोर्टेज ले लो, जो पुरानी वाली स्पोर्टेज है, और अगर आपके पास थोड़ा सा प्रीमियम पैसे, थोड़ा सा ज्यादा पैसे हैं, तो डाल के उसको टुक्सॉन ले लो। ये तो एक स्टिग्मा अटैच हो गया हुआ है, इसको आप नहीं हरा सकते। डाल के हाँ। तो और आपको वो अच्छा चलो मुझे बताएं, स्पोर्टेड ढूंढते रहे हैं, आखिर एक Tucson मिल ले गई है तो एक आप मुझे बात बता दो, एक मुझे प्रीमियम बात बता दो, कैटेगरी में आ छोड़ो गई यार। है। वो एक बस बात समझ बता दो, इकट्ठे रोल है ना। और दूसरी बात, जो कल मुझे हॉर्न मारा, मैं गई कौन मुझे ऑल्टो वाला हॉर्न मारा है, हॉर्न तो ठीक रहा उसका। सॉरी सर, ये मीडियम नहीं आएगा जी, क्या किया स्पोर्ट मुझे ये बात बता दो कि अभी नई टुक्सॉन और नई स्पोर्टेज, हाँ, इन दोनों के दरमियान में से कौन सी गाड़ी आपको सड़कों पे ज्यादा नजर आ रही है? मुझे तो दोनों नजर आ रही है। टुक्सॉन बता रही है, गलत बात टुक्सॉन ज्यादा नजर आ रही है, टुक्सॉन ज्यादा नजर आ रही है। एग्जैक्टली, दिस टेल्स यू कि ब्रांड ने अपनी आइडेंटिटी बना ली है एज अ प्रीमियम ब्रांड, क्योंकि जब आपको बराबर प्राइस में मिलती है ना, देन यू वांट टू गो टू अ प्रीमियम वन, राइट? दोनों बहने नहीं है, दोनों Market- मतलब वो सेम गाड़ी same है, सेम आप गाड़ी पैसे है। दोनों उठाते हो, आपको कपड़े एक तार change भी है डिफरेंट बस। नहीं है, किस तरह? एक तार भी डिफरेंट है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक यार ये एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा ठीक। तो मगर इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें जो पीछे कैप्टन सीट्स हैं, दैट इज अ प्लस।
अच्छा वैसे अगर उसको भी 3 कर देते तो क्या था वैसे? नहीं वो भी ऑप्शन है। नहीं ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि मॉडल आ रहा है इसका। नहीं वो अभी एक आ रहा है ना। हाँ। किसकी बात हो रही है? सेकंड रो में 2 सीट्स हैं। पहले से अच्छा पहले कैप्टन पहले से चेयर्स के है। अंदर। अच्छा ओके। हाँ। कैप्टन चेयर्स है। सही है ना, सर तो वो ऐसे गुजरने के लिए भी तो बंदा रखना है। हाँ तो वो तो वैगन ले लो फिर, कोस्टर ले लो कि हो गया नहीं मतलब? बाकी 7 सीटर में सीटें नीचे नहीं हो जाती। सीटें आगे करनी पड़ती हैं। हाँ, नीचे वही क्योंकि ना। आगे करते हैं ना। हाँ तो बट इसमें ये लेकिन इसकी ऑप्शन जो आएगा। पीछे वाली 3 सीट्स है ना, इनॉर्मस। नहीं बहुत अच्छी हैं। ये वो उनकी बहुत अंदर जगह सीट के है। अंदर लेग ये भी था, लेग स्पेस भी था, थाई सपोर्ट ऐसे भी थाई थी, सपोर्ट भी थाई इनके अंदर। सपोर्ट भी थी। Proper दैट्स seat। क्रेजी मैन। हाँ लेकिन अच्छा, आप लोगों को हेवल टैंक जो है उसकी लुक सामने से प्लास्टिक थोड़ी सी पुरानी नहीं लगती? पुरानी है, आउटडेटेड मतलब लगती है। एक हाँ, और ये वो- पहले वो- साइड एक बिल्कुल फ्रेश हाँ, नहीं वो लगती इसके वो मुकाबले में कि यार जनरेशन ये पुरानी लगती है, बिल्कुल नई लगती है। जनरेशन है, वो पुरानी जनरेशन है। बिल्कुल लगती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैंने 2.5 करोड़ खर्चना है और ये भी अगर उसी प्राइस में दे देते हैं, 2.25, हाँ 2.30, मैं कह रहा 2.40 में हूँ दे देते हैं, इंटाइस तो ये टैंक करेंगे। को खाएगी नहीं? अगर वो दे देते हैं वो इंटाइस करेंगे, वो खा जाएंगे। यार पार्ट्स इतने महंगे नहीं बात ये है कि हमारे लोगों में अभी तक ये स्टिग्मा चाइनीज और नॉन चाइनीज का चल रहा है। है। चल रहा है। है। लोग एमी नहीं टूसॉन ले रहे हैं। नहीं, द अदर थिंग इज यार, टैंक आपको पुरानी लगती है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम लोग जनरेशन चेंज हो जानी चाहिए थी उसकी। आप सही कह रहे न्यू व्हील्स में हम हाँ। गए थे, तो हमें कोई खास अट्रैक्ट नहीं की थी गाड़ी। हाँ, ऐसा नहीं नहीं था थी। कि नहीं यार इसके लिए हम लोगों ने पर्ची लेनी लाइन में नहीं, खड़े होना ही होना है। हाँ नहीं तो बाकी गाड़ियों के लिए हम लोग लाइन में भी खड़े हुए हैं, 2-2 घंटे इंतजार भी हाँ। बताओ किया। लाइन में कौन खड़े थे जिनके पास V8s थी? हाँ टैंक के लिए। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। टैंक वाले वो थे जो कह रहे थे बाबा V8 6 करोड़ की होगी, ये बेटा नहीं 2.5 करोड़ पकड़ो जाके टैंक ले आओ। ये वो लोग खड़े थे हाँ, लाइन लेकिन में। तो पहले साइड की लाइन में नहीं खड़े होंगे, वो पहले साइड की वहाँ लाइन में बाबा क्या खुद खड़े होंगे। वो याद है एक हाय गुर्बत तेरी। हाँ गुरबत तेरी क्या? हाँ हाय गुर्बत तेरी। नहीं आगे तो पूरा तो करना। अच्छा नहीं यार, अच्छा छोड़ो यार, ये छोड़ो। यहाँ था बीप कुछ बीप कर दूंगा ना ऊपर हाँ, कुछ। यहाँ था कुछ करके। अच्छा यहाँ था, चलो। यार प्राइस गेस करें कमेंट सेक्शन में, एंड वील एज बिलाल प्रॉमिस वील गिव अवे टू यू, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो हमारा जो पॉइंट क्या है, कॉमन प्राइस पॉइंट क्या है, हम लोग हमारी यूनानिमस हम डिसीजन क्या है कि प्राइस क्या होगी? 212। टोटल जेन्युइन की तरफ से हम लोग क्या कह रहे हैं कि 212? क्या प्रोडिक्ट कर रहे हैं? 212। आप 212 हैं, आप क्या 212। कह रहे हैं? मुझे लगता है 220 तक तो करना 220, 212, 25 225। प्रीमियम सो सेगमेंट। मीन उसका निकाल रहे हैं तो 220 ही आ रहा है। नहीं 25 हाँ हाँ ठीक हो ठीक है, वो मीन कर लें वो एक अलग बात है, मगर Stop 25 being so mean, buddy. 215 से लेके 225 के दरमियान में है, हम हाँ। लोग अपना गैस कर रहे हैं। हाँ आप भी अपना गैस करें, आप भी बताएं कि कितनी प्राइस होनी चाहिए और ऑफर वैलिड है। ठीक है, ऑफर वैलिड है। और गाइस अपना एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार करें, एंजॉय करें।